नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर क्लासेस में आपका स्वागत है और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्रिक्स। अभी रिसेंटली कजान रशिया में ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हुई। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ब्रिक्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से उसके मेंबर्स है और ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये सब आज की क्लास में हम ब्रिक्स का पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट देखेंगे। तो उसके पहले ब्रिक्स का एक आउटलाइन माइंड मैप देखते हैं। तो ब्रिक्स ब्रिक्स सबसे पहले 2006 में इसका नाम आया। 2006 में क्या हुआ, जी एट, जब जी एट ग्रुप ऑफ 8 नेशन होता था जिसमें रसिया होता था, जो अब जी 7 के नाम से जाना जाता है। तो 2006 में जब रसिया में जी 8 की जब मीटिंग हुई थी, उसी टाइम पर एक आउटसाइड इसके साइड साइड लाइन में एक मीटिंग की गई में जो ब्रिक ब्रिक उस टाइम पे ब्रिक कहा जाता था, ब्रिक नेशन की मीटिंग, और इसका प्रस्ताव आया। और इसी के साथ 2006 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के टाइम पर एक और मीटिंग की गई और ये कहा गया कि अब हम एक ब्रिक्स ग्रुप बनाएंगे। तो इसकी प्रोसेस आगे जाकर 2009 में कंप्लीट हुई। 2009 में ब्रिक्स का फाउंडेशन हुआ और ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन बना। ये उस टाइम पे ब्रिक्स नहीं था, उस टाइम पे ब्रिक था। ब्रिक में 3 नेशन थे उस टाइम पे, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका नहीं था। फिर 2010 2010 में इस ऑर्गेनाइजेशन में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया और इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। जिसके बाद 2014 में ब्रिक्स ने अपना खुद का बैंक बनाया जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 2023 में जब साउथ अफ्रीका में इसका सॉरी ब्राजील में जब इसकी समिट था, उस टाइम पे पांच देशों नहीं सॉरी 6 देशों को और ऐड किया गया और इसमें 11 मेंबर हो गए। और इनका फर्स्ट मीटिंग उन्होंने 2014 कजान रसिया में जो मीटिंग हुई उसमें ये इंक्लूड हुए। तो ये इसका पूरा माइंड मैप हो गया। अब हम इन सब बिंदुओं को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है, वाई ब्रिक्स। तो इसका सबसे अच्छा आंसर दिया है हमारे एक्सटर्नल एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। उन्होंने बोला है, इफ द जी 7 कैन एग्जिस्ट, मतलब एक जी 7 ग्रुप एग्जिस्ट हो सकता है जब D20 सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके अलावा जी 7 एग्जिस्ट हो सकता है, तो ब्रिक्स क्यों नहीं। और उनका क्वेश्चन था, यदि जी 7 में दूसरे दूसरे मेंबर को क्यों नहीं जोड़ा जाता। तो हम उनने बोला कि हमारा खुद का एक क्लब बनाएंगे जिसका उन्होंने ब्रिक्स ब्रिक्स नाम दिया। तो उन्होंने ब्रिक्स पे क्वेश्चन किया था कि आखिर क्यों ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का उन्होंने आंसर दिया सबसे सटीक। अब होता है कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स जो नाम है वो जो डेवलपिंग कंट्री है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनका एक एक्रोनीम है। इसमें आता है एक तो ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनिशियल में ये क्या था, ब्रिक था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। फिर सबसे फिर बात आती है कि आखिर ब्रिक्स जो वर्ड है उसको कोइन किसने किया, ये टर्म किसने दिया। तो इसका डेवलपमेंट 2006 में हुआ। 2006 के पहले 2001 में एक इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ'नील। वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने एक जो इमर्जिंग उस टाइम पे जो इमर्जिंग इकोनॉमिक थी, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, उनको कोइन करके एक वर्ड दिया था, ब्रिक। उस टाइम पे 2001 में, इसमें एस नहीं था, मतलब साउथ अफ्रीका उस टाइम पे नहीं था। देन इवोल्यूशन, टाइम टाइम पर ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इवोल्यूशन हुआ। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कैसे उसका 2006, 2009, 2010 और अब 2024। तो सबसे पहले 2006 में जब जी 8 की साइड लाइन जी 8 की जो मीटिंग थी, कहाँ पर थी, पीटरबर्ग रसिया में, वहाँ पर मीटिंग थी। उसी की साइड लाइन में जो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इनकी मीटिंग हुई और उन्होंने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम भी एक अपना क्लब बनाते हैं ये इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का। इसी साल जब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग होती है, वहाँ पर ये ब्रिक के जो भी चारों कंट्री थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग की और ये फॉर्मुलाइज किया कि हम हमारा ग्रुप फाइनल करेंगे। और इसी के साथ 16 जून 2019, ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के दिन ब्रिक का फाउंडेशन हुआ और फर्स्ट समिट हुई। फर्स्ट समिट कहाँ पर हुई, येकैतेरिनबर्ग, रसिया। ये इंपॉर्टेंट है, डेट पूछा जाता है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई और यही उसकी फॉर्मेशन डेट है। तो 2006, सबसे पहले 2001 में इस वर्ड को कोइन किया गया, किसके द्वारा, जिमोनिल, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। देन 2006 में इसकी मीटिंग हुई और ये डेट इंपॉर्टेंट है, 2009 इसमें इसका फॉर्मेशन हुआ। देन 2010 में साउथ अफ्रीका
को ऐसे फुल मेंबर एक्सेप्ट किया। कहाँ पर किया ये? ब्राजील, जो ब्राजील में जो समिट हुई थी उसमें उसको फुल मेंबर एक्सेप्ट किया, और उसने इसने अपनी फर्स्ट समिट अटेंड की 2011 में। 2010 में इसको जो बाकी के मेंबर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन 2011 में जो सानिया चाइना, जहाँ पर मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट मीटिंग। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि साउथ अफ्रीका ने अपनी फुल मेंबर के उसमें अपनी मीटिंग कब अटेंड की थी फर्स्ट ब्रिक्स समिट? तो 2011 में सानिया चाइना में। देन 2014 ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी समिट में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसको बोलते हैं फोर्टलिजा डिक्लेरेशन। फोर्टलिजा डिक्लेरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोर्टलिजा ब्राजील शहर में हुई थी, और इसी डिक्लेरेशन में न्यू डेवलपमेंट जो ब्रिक्स का खुद का बैंक है, ये उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन अगस्त 2023 में जो 15th ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, उसमें 6 कंट्रीज अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब इमारात मतलब यूएई, इनको इनवाइट किया था ब्रिक्स के फुल मेंबरशिप के लिए। तो ये इन सबको 1 जनवरी 2024 से इनकी फुल मेंबरशिप इफेक्टिव हो जाती। लेकिन अर्जेंटीना ने कुछ अपने पॉलिटिकल रीजन के कारण इससे विड्रॉल कर लिया, और ये इसका मेंबर नहीं बना। और अक्टूबर 2024 जो अभी 16th ब्रिक्स समिट हुई कजान, वहां पर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, साउथ अरेबिया एंड यूएई, 1 2 3 4 5 पांच कंट्रीज ने इसकी मेंबरशिप, इसके मेंबर बन गए, और इनकी फर्स्ट समिट इनने ज्वाइन की कहाँ पर? कजान, जो कि रशिया में समिट हुई। और अब इसका नाम हो गया ब्रिक्स प्लस। पहले ब्रिक्स था, सबसे पहले ब्रिक 2009 में, 2011 में ब्रिक्स साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, अब हो गया ब्रिक्स प्लस। तो अब इसके टोटल मेंबर कितने हो गए? 11। पहले कितने? पहले थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देन अब ये हो गए इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, साउथ अरेबिया एंड यूएई। देन आते हैं कजान। अभी जो समिट हुई उसके बारे में भी जानते हैं कि ये आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या 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 थीम थी, इसे क्या की पॉइंट रहे। तो क्वेश्चन अभी समिट हुई, जिससे क्वेश्चन बन सकता है कौन से नंबर की समिट है? 16th नंबर की। कहाँ पर हुई? कजान, रसिया में। और जहाँ पर होती है वहाँ पर एक डिक्लेरेशन पास होता है, तो इसको कजान डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसकी थीम क्या थी? थीम आ सकती है क्वेश्चन, थीम के क्वेश्चन आ सकता है कि थीम है इसकी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। मतलब जो बहुवाद है उसको बढ़ाना, एकत्ववाद को नहीं, बहुवाद को, सभी कंट्रियों को बढ़ाना, उसका फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। इसके की पॉइंट क्या थे? सबसे पहले इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है ब्रिक्स पे। जैसे इसको ब्रिक्स पे इसलिए आया क्योंकि इसको डॉलर के मुकाबले, डॉलर और स्विफ्ट जो आईएमएफ की करेंसी है, उसके 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 उसको अपोज में एक ब्रिक्स पे आया, एक ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया गया। और अब क्या हो गया है? ब्रिक्स प्लस, देन फोकस और मल्टीलेटरिज्म। ये 16th समिट कहाँ हुई? कजान, रशिया में। और नेक्स्ट समिट जो 17 नंबर की 2025 में होगी वो ब्राजील में होगी। ब्रिक्स ब्रिक्स की समिट एवरी ईयर होती है। और एक बात और, ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है इसकी, हर साल किसी जो उसके मेंबर नेशन है वहां पर इसकी समिट होती है। देन ऑब्जेक्टिव, आखिर ब्रिक्स बना उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाना, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी से उनको, ना कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जैसे G7 हो गया और डेवलप्ड देशों का ग्रुप है, लेकिन जो ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमी का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और डेवलपमेंट को, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इनइक्वलिटी को घटाना, स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड अदर ग्लोबल चैलेंज। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स के। देन अब मेंबर, अब टोटल कितने मेंबर हो गए ब्रिक्स में? 11। कौन कौन से? ये फाउंडिंग मेंबर कौन थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये है फाउंडिंग मेंबर। साउथ अफ्रीका 2010। तो ये 3 2 5, ये 5 मेंबर हो गए। अब 2024 में कौन कौन से? साउथ अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, ईरान और इथोपिया। तो 3 2 5 6 7 8 9 10। अब आता है न्यू डेवलपमेंट। हमने अभी पढ़ा था कि 2014 में जो ब्राजील में जो सबमिट हुआ था उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टेब्लिश्ड हो गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? इसको ब्रिक्स ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है।
ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको क्या जान बनाया, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड बाय ब्रिक्स फॉर द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी इमर्जिंग मार्केट है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको लोन देना किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो वो पूरे वेस्टर्न बेस्ड बैंक है। तो ब्रिक्स ने अपना खुद का बैंक बनाया जो कि जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्री उनको लोन दे सके। इसका डेवलपमेंट 2014 में हुआ था और 2015 से ऑपरेशन हो गया। ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन एनडीपी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। जो संघाई चाइना, तो इसके रीजनल ऑफिस है साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील में। और इसके मेंबर ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज हो सकते, इसके मेंबर जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है उन सबके लिए इसकी मेंबरशिप ओपन है। देन इसके ऑब्जेक्टिव वही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देना डेवलपिंग कंट्रियों को। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो रोटेशनल बेसिस पे इलेक्ट होता है और इसके 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे केवी कामाती, ये इंडिया के थे, ये आ सकता है। और इसके करंट प्रेसिडेंट है डिल्मा रोसेफ, ये ब्राजील के हैं। इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो है अल्जेरिया, 2024 में जो एड हुआ। देन ब्रिक्स समिट, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिक्स समिट है जिनको अपने को ध्यान रखना है क्योंकि ये हर साल होती है। तो एक सौ फर्स्ट समिट हुई 2009 में, 16 जून 2009 याद रखना है, उस दिन ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था, ये रशिया में हुई। देन ये याद रखना है 2011 सानिया चाइना, इसमें क्या साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। देन इंडिया की, जो भी इंडिया में हुआ है उनको तो याद ही रखना है। इंडिया में 3 हुए, 2012 न्यू दिल्ली, 2016 गोवा, 2021 न्यू दिल्ली। और अभी लेटेस्ट 2024 कजान रशिया में हुआ है, नेक्स्ट समिट ब्राजील में हुआ है, और इससे पहले हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि एक साल पहले कब हुआ, अभी प्रेजेंट में कब हुआ और फ्यूचर में कब होगा। इंडिया में कब कब हुआ है, इंडिया में 3 बार हुआ है, 2012, 16 एंड 21। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने जाना ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स के समिट्स, ब्रिक्स के इवोल्यूशन टाइम टाइम पर कैसा हुआ, अभी कजान जो ब्रिक्स समिट हुआ उसके ऑब्जेक्टिव, ब्रिक्स के मेंबर, न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स के जो इंपॉर्टेंट समिट जो इंडिया में हुए उनके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।